वेलकम बैक। हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे, जो कि चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें स्टडी करना ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो टोटल 7 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, हम एक एक करके पॉइंट्स को समझेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी फर्स्ट पॉइंट इसमें है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है। लेट्स सी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस स्टडी करते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करते हैं, तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से पूरे कंट्री की इकोनॉमी जो है वो फंक्शन कर रही है, काम कर रही है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, ये समझने में हेल्प मिलती है कि पूरे कंट्री में बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं, एग्रीगेटिव वेरिएबल्स मीन्स इन टोटल ये सारे जो वेरिएबल्स जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी इन लार्ज नंबर काम करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि इनकम है, देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट, देन डिमांड है, सप्लाई है, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट। तो ये सारे क्या है, वेरिएबल्स जो एक साथ में काम करते हैं पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में। तो ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम में एक साथ में जब काम करते हैं तो इसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, ये समझने में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है चेंजेस। ऑलराइट, लेट्स सी macroeconomics helps us to analyze the cause of fluctuations in income, output and employment and makes us an attempt to control them or reduce their severity. Macroeconomics analysis जो है, that is जब macroeconomics हम study करते हैं तो इससे हमें ये help मिलती है analyze करने में, study करने में, कि जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, जो चेंजेस हो रही हैं, किस में चेंजेस हो रही हैं, इनकम में, पूरे कंट्री की जो इनकम है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, आउटपुट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो आउटपुट है उसमें चेंजेस आ रही हैं, कभी आउटपुट ज़्यादा, कभी कम, कभी इनकम ज़्यादा हो रही है तो कभी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। ऑलराइट, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है, ये समझने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। एंड अगर हमें रीजंस पता चल जाएंगे फ्लक्चुएशंस के इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसे हम रिड्यूस करने में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऑलराइट, एंड सीवियरिटी का मतलब यहाँ पे होता है सीरियसनेस। तो ये सारे फ्लक्चुएशंस काफ़ी सीरियस होते हैं, तो इसकी सीवियरिटी जो है वो कम करने के लिए हम कोई ना कोई अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कब निकाल सकते हैं हम सॉल्यूशन, जब हमें रीज़न पता चलेगा, कॉज पता चलेगा कि फ्लक्चुएशंस किस वजह से हो रहे हैं इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये सारे रीजंस जो हैं, कॉजेज जो हैं, वो कैसे हमें पता चलेंगे, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेशनल इनकम। देख लेते हैं, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना स्टार्ट किया तो पता चला कि नेशनल इनकम का स्टडी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। बिकॉज अगर हम नेशनल इनकम को स्टडी नहीं करेंगे तो कंट्री का प्लान्स एंड पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, बिकॉज नेशनल इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, कंट्री का इनकम क्या है ये पता चलेगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है या फिर डाउनफॉल पे है। ऑलराइट, अगर ग्रो कर रही तो उसको और अच्छी तरीके से और ज़्यादा ग्रो करने में कौन से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हमें बनाने हैं, और अगर कंट्री डाउनफॉल कर रही है, दैट इज कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो कम हो रहा है, तो हमें कौन सी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी चाहिए, बनानी चाहिए कि जो इनकम है कंट्री का वो ग्रो कर सके। ऑलराइट, इसके लिए नेशनल इनकम को स्टडी करना ज़रूरी है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Advanced study in macroeconomics helps us to understand the problem of developing countries such as poverty, inequality of income and wealth, difference in the standard of living of the people, etc. It suggests important steps to achieve economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरे कंट्री का विकास होना चाहिए। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम और एडवांस लेवल पे स्टडी करते हैं, मतलब और हायर लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो इससे हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि कंट्रीज़ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्री है, जो कंट्री पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है,
दैट इज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जैसे कि पावर्टी, गरीबी है, इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो इनकम और वेल्थ है वो इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऑलराइट, अलग अलग लोगों में, अलग अलग क्लास ऑफ द सोसाइटी में। देन डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, हर एक लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो हैं ये किस वजह से हैं, तो ये समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करता है एंड इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड अगर हमें एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गई तो हम उसके क्या कर सकते हैं, सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या बताया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो कंट्री पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, जैसे गरीबी है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है तो किसी का कम है बिकॉज ऑफ चेंज इन द इनकम, ऑलराइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, प्रॉब्लम्स है। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगी, इसका रीज़न पता चल जाएगा, तो इसके ऊपर सोल्यूशंस निकालना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ऑलराइट। ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री को और डेवलप करने के लिए और ज़्यादा उसको विकास, कंट्री का विकास करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं, ऑलराइट। सो ये सारी चीज़ें हमें कैसे मालूम पड़ेगी, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। लेट्स सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। सो पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरे कंट्री का जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ऑलराइट, ग्रो कर रहा है कि डाउनफॉल में है, ये एनालाइज करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। National income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of the another period. So national income जो है, एक बार ये हमें पता चल जाएगा, दैट इज कंट्री का नेशनल इनकम क्या है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद हम मेजर कर सकते हैं कि कंट्री का इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है, मतलब डाउनफॉल पे है, ऑलराइट। और ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग, कंपेरिजन करके, दैट इज एक साल में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसा है, ऑलराइट। सर्विसेज इन वन पीरियड, मतलब हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज पिछले साल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना था और इस साल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना है। तो 2 ईयर्स के बीच में जब हम कंपेरिजन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमी जो है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, ग्रो कर रही है या फिर डाउनफॉल पे चल रही है, ऑलराइट। तो ये पता करने के लिए नेशनल इनकम को स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो लेट्स सी, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इम्पॉर्टेंट। सो अगर हमें कंट्री के इकोनॉमी का वर्किंग समझना है कि इकोनॉमी जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स को समझना ज़रूरी है, उस मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल का स्टडी करना ज़रूरी है। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स, बिकॉज जो मेन प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम अराइज होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो कैसे अराइज होती है, इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स। और कौन कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स है यहाँ पे गिवन है, सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। सो ये सारे क्या है, ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जैसे कि कंट्री का टोटल इनकम, कंट्री का जो आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है कंट्री की, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, देन जनरल प्राइस लेवल कैसा है, कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका जनरल प्राइस क्या है, ऑलराइट। तो इससे ये सारी चीज़ें क्या है, ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। हम ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कंट्री का इकोनॉमी किस तरीके से वर्क कर रहा है, ऑलराइट। सो कंट्री के इकोनॉमी के वर्किंग को समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को समझना ज़रूरी है, सच एज टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स सी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की लेवल क्या है, ये स्टडी करने में भी हमें कौन हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कंट्री में जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, दैट इज़ कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है तो उनमें से कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने लोगों को रोज़गार नहीं मिला है, एंड आउटपुट क्या है कंट्री का, जो पूरी इकोनॉमी है उसका आउटपुट कितना है, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, रोज़गार मिली है, क्या उतने सभी लोग कंट्री के आउटपुट में उतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए या नहीं, ऑलराइट। तो ये है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ जितने लोगों को रोज़गार मिली है क्या वो पूरे लोग कंट्री के आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये समझने में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, ऑलराइट। सो ये था टोटल 7 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये पूरे पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हुए।
आई होप आपको पूरा जो पॉइंट था इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो समझ में आया होगा। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड चैप्टर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। सो चैप्टर जो है वो टोटल 6 पार्ट्स में चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके पूरे पार्ट्स को देखकर उसके एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।